हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13C हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 24 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25 है, यदि एक वेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। फर्स्ट आपसे पूछ रहा है, और सेकेंड बेलन का आयतन। देखिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 94.2, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको? ऊंचाई दिया हुआ है, यच का मान दिया हुआ है, यच बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात एक ही होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर कितना है? 94.2। यहां से मान रख लेंगे, तो यहां से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे पाई का मान, पाई का मान आपका 3.14 लेना है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो 3.14 गुणे आर यहां से हम लोग निकालेंगे तो आर को ऐसे ही छोड़ेंगे, यच का मान 5 दिया हुआ है बराबर 94.2। आर का मान निकालना है तो बाकी जितने भी यहाँ पे संख्याएं हैं सबको हम लोग बटे में भेज देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह यहां से 94.2 बटे में यह क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3.14 और गुणे 5। उम्मीद करते हैं कितनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां से क्या करना है, यहां से कट कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहां से कट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से 2 स्थान पे इसमें भी दशमलव है, 2 स्थान पे इसमें भी दशमलव, तो दशमलव यहां पे 1 स्थान पे, यहां पे 2 स्थान पे है। तो अब यहां से क्या करेंगे, यहां से या तो पहले 2 से कट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 2 चौक के 8, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौक के 8, 4, और यहाँ 8, 9 में से 8 गया 1, 14, 2 सते 14, फिर पॉइंट है तो पॉइंट, और 2 1 कम 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कितनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से इसको और सरल करते हैं। तो यहां से सरल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 स्थान पे इसमें पॉइंट है, इसमें 2 स्थान पे है, तो इसमें अगर एक 0 और बढ़ा लें तो यह पॉइंट हट जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा आपका 4710। ठीक है, या सिंपल आप कह सकते हैं कि ऊपर नीचे 100 से गुणा किया गया, 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, और यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो एक 0 जो है दशमलव हटाएगा, एक 0 यहाँ पे लग जाएगा। अब यह क्या हो गया, 314 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए यहां से अब क्या हो जाएगा, अब यहां से इसको सरल कर लेते हैं हम लोग। तो अब यहां से 5 से इसको भाग दे लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 5 9 45। ठीक है, 47 में से 45 गया 2, 21 हो गया, 5 चौके 20। ठीक है, और 5 दूनी 10, यानी 942। देख लीजिए 5 9 45, 2, ठीक है, 21, 5 चौके 20, 1 10, 5 दूनी 10। अब 314 से इसको भाग देंगे हम लोग तो यह 3 बार जाएगा। देखिए 3 चौके 12 के 2, 3 कम 3 1 4 और 3 3 के 9।
यानी कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी जो आर का मान आया स्टूडेंट्स वह 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहां पे पहला आंसर आपका हो गया। आधार की जो त्रिज्या पूछी हुई थी यहां पे वह हो गया। अब सेकंड क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो अब बेलन का आयतन निकालते हैं। सेकंड, बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां से पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14 आपको लेना है। ठीक है, 3.14। आर का मान क्या हो गया 3। ठीक है, अब आर स्क्वायर है तो 3 का 3 में गुणा यानी 9, और एच का मान आपका 5 है। इन सभी का गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स। तो यहां से गुणा करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा आपका। यहां से 9 चौके 36 के 6। ठीक है, 9 एक कम 9, 9 चौके 36 के 6, 3 हासिल, 9 एक कम 9, 3 12 के 2, 1 हासिल, 9 3 27 और 1 28। ठीक है, और 2 स्थान पे दशमलव यानी 28.26, और अभी 5 बचा हुआ है, 5 का गुणा कर देंगे। तो यहां से 5 का गुणा करेंगे, 5 छक्के 30, 0, 5 दूनी 10 और 3 13, 1 हासिल, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 5 8 40 और 1 41, 4 हासिल, 5 दूनी 10, 4 14, 141.30, और यह किस में आएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 आंसर होंगे। एक आंसर आपका आया आर बराबर 3 सेंटीमीटर, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर क्या आया 141.30 घन सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 26 है। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपए है। यदि पेंट कराने की दर ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट कह रहा है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सेकंड कह रहा है कि आधार की त्रिज्या, और थर्ड कह रहा है बर्तन की धारिता। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहां पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहां पे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने का व्यय दिया हुआ है, तो उसको लिख लेंगे। यहां पे लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय, आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय कितना दिया हुआ है 2200 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको यहां पे दिया हुआ है कि पेंट कराने की दर जो है 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। तो अब यहां से हम लोग इसका चाहेंगे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दर जब हमें पता है, ठीक है, यहां से दर पता है तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब यहां से वही निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, पेंट कराने की दर यहां पे लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने की दर, पेंट कराने की दर। तो 1 वर्ग मीटर पेंट कराने की दर कितनी है 20 रुपए है। ठीक है, अब यहां से हम लोग उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इससे, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो अब यहां पे लिखेंगे फर्स्ट के लिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल व्यय
बटे में 1 वर्ग मीटर पेंट कराने की दर, यानी 2200 और बटे में 20। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और यह 0। ठीक है, 110 और यह किस में आएगा? वर्ग मीटर में, यानी 110 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए 110 मीटर स्क्वायर यहां से आ गया, एक आंसर आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड आपसे कह रहा है आधार की त्रिज्या। तो देखिए जो आंतरिक यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर एच बराबर 110 दिया हुआ है। 2 पाई आर एच बराबर 110 यह पता है। तो अब यहां से सभी का मान रखकर हम लोग आर का मान निकाल सकते हैं। तो यहां से मान रख देते हैं। तो देखिए मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान निकालना है तो इसको ऐसे छोड़ेंगे और यच का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर गहरे। ठीक है, तो गहराई का मतलब कि वह उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं यच बराबर 10 मीटर, यह दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10 बराबर 110 के आर का मान निकालना है। तो आर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 110 गुणे 7। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा आपका? बटे में 2 गुणे 22 गुणे 10। ठीक है, देख लीजिए यहां से आर का मान हमें पता चल जाएगा। देखिए तिरछा गुणा कर लिया तो 110 गुणे 7 और बटे में 2 गुणे 22 गुणे 10। यहाँ 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, 2 हो गया, यानी इसको हल कर लेंगे तो यह क्या आ जाएगा? 7 बटे में 2 दूनी 4, 7 बटे में 4 मीटर। यह तो आर का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड आपसे क्या पूछा हुआ है? बर्तन की धारिता। तो जो बर्तन की धारिता होगी बेलन के आयतन के बराबर होगी। स्टूडेंट्स, जो बर्तन की धारिता होगी बेलन के आयतन के बराबर होगी। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आपका आंसर पॉइंट में दिया हुआ है। तो 4 एक कम 4, दशमलव लगा लेंगे, 7 में से 4 गया 3, 30, 4 सत्ते 28, 2 20, 4 पचे 20, 1.75 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से तीसरे के लिए क्या कर देंगे? तीसरे के लिए यहां पे बर्तन की जो धारिता होगी बेलन के आयतन के बराबर होगी। तो यहां पे लिखेंगे बर्तन की धारिता बराबर बेलन के आयतन के बराबर होगी, यानी पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7। ठीक है, पाई का मान 22/7। आर का मान यहाँ पे 1.75 आया, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, 1.75 गुणे 1.75 गुणे यच का मान 10 है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां से हल करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। यहां से अब 7 से इसमें भाग दे लेंगे। ठीक है, 7 से भाग दे लेंगे और बाकी जितने भी पद होंगे सभी का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे यहां से। अब यहां से 7 से भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 0.7 दूनी 14 और 7 पचे 35। अब बाकी जितने भी टर्म हैं सभी का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? 25 का 22 में, 0.25 का 22 में, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। 25 दूनी 50, 0 5 हासिल, 25 दूनी 50 और 5 55। ठीक है, और 2 स्थान पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 5.50 हो गए। यहां पे 10 का गुणा इसमें होगा तो यह हो जाएगा 17.5। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो यह आपका प्राप्त हो जाएगा आपका 96.25। ठीक है, 96.25 और यह होगा घन मीटर, यानी मीटर का क्यू। ठीक है, अब देखिए जो आंसर है यह तो बर्तन की धारिता थी घन मीटर के क्यू में आई। अब बर्तन की धारिता आपका आंसर जो है किलो लीटर में दिया हुआ है। तो आपका फार्मूला होता है कि 1 घन मीटर क्यू, यहां पे देख लीजिए 1 घन मीटर क्यू
एक घन मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर, यह आपका फार्मूला होता है। तो 1 घन मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, तो 96.25 घन मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 96.25 किलो लीटर हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 96.25 किलो लीटर। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27 है। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु के शीट की आवश्यकता होगी? तो देखिए, यहाँ पे बेलनाकार बर्तन की धारिता दिया हुआ है, तो उसको पहले लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, बेलनाकार बर्तन की धारिता, बराबर यह हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा? 15.4 लीटर। 15.4 लीटर। यहाँ पे देखिए, ऊंचाई मीटर में दिया हुआ है, यानी इसको जो है, या जो वैल्यू दी गई है, इसको फिर घन मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो घन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, और जब 1000 से भाग देंगे तो यह देखिए क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 0.0154। अब यह किस में हो जाएगा? घन मीटर में, यानी मीटर का क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ऊंचाई जो है मीटर में दी हुई, तो लीटर से इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? घन मीटर में, यानी आयतन के रूप में। ठीक है, अब यहां से देखिए, बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 दिया हुआ है। धारिता का मतलब कि उसका आयतन, यानी बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 0.0154, जो यह आया हुआ है। अब यहां से सभी का मान रख देंगे। तो देखिए, यहां से पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 गुणे आर का मान। आर का मान यहां से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आर को एज इट इज छोड़ेंगे, आर स्क्वायर। एच का मान 1 मीटर दिया हुआ है प्रश्न में, तो गुणे 1 बराबर 0.0154। ठीक है, अब देखिए, यहां से आर का मान निकालना है, तो यह क्या हो जाएगा? 0.0154 गुणे 7, और बटे में 22 और 1 का गुणा हो जाएगा, तो 22 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 22 से इसको कट कर देंगे, तो 22 सत्य होता है 154, इससे कट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा? देखिए, 0.0007। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। 22 से भाग देंगे तो आपका 0.0007 आएगा। अब यहां से गुणा कर लेंगे, तो 7 सत्ते 49, यह क्या हो जाएगा? 0.0049। यह तो आपका आर स्क्वायर का मान हुआ। हमें आर का मान चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या चाहिए तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 0.07 मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हमें ऊंचाई भी पता है, यह तो त्रिज्या आ गई, और ऊंचाई क्या है? 1 मीटर। अब यहां पे बोला हुआ है कि यहां पे बेलनाकार जो बर्तन है उसको बनाने के लिए कितने धातु के शीट की आवश्यकता होगी? तो जो उस बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए धातु के शीट की जरूरत होगी, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो अब यहां से हम लोग लिखेंगे क्या? यहां पे बेलनाकार बर्तन के लिए आवश्यक धातु की शीट। ठीक है, बेलनाकार बर्तन के लिए, बेलनाकार बर्तन के लिए आवश्यक शीट उसके संपूर्ण पृष्ठ के बराबर होगा। देखिए, संपूर्ण पृष्ठ के बराबर क्यों? क्योंकि अगर कोई बर्तन होगा,
तो बर्तन में देखिए जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जैसे बर्तन मान लीजिए कुछ इस आकार का होगा ऐसे, यहाँ पे यह उसका ढक्कन होगा। अब बर्तन में एक तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों तरफ का यह और यह, ठीक है, और उसके बाद उसका निचला भाग और ऊपर का ढक्कन जो कि एक वृत्त के आकार का होता है, यानी उसका अगर फार्मूले की बात करें तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h और ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², क्योंकि बर्तन का जो निचला भाग और ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, गोल होगा, ठीक है। तो πr² या πr² यानी 2πr²। तो इसी फार्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो यहां से संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है। अब यहां से मान रख देंगे स्टूडेंट्स, तो यहां से मान रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 गुणे 22/7 गुणे यहां से r का मान 0.07, h का मान 1 प्लस r का मान 0.07। अब इसी को हल कर लेना है, यहां से इसको हल करेंगे, देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। यहां से हो जाएगा आपका 22 दूनी 44, ठीक है, 22 दूनी 44। यहां से अब इसमें भाग दे लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 7 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा गुणे 0.01, ठीक है, गुणे इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1.07, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इसको हल कर लेंगे यहां से। अब देखिए यहां पे गुणा हो जाएगा तो इन दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा यानी 0.44 गुणे 1.07, और इन दोनों का जब गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स तो यह आ जाएगा 0.4708, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर 0.4708 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 28 है। शीशे के एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक तो लकड़ी है और दूसरा क्या है, ग्रेफाइट है, ठीक है। अब पेंसिल का आयतन निकालेंगे, फिर ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे और लकड़ी के आयतन के लिए पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे ग्रेफाइट के लिए, ग्रेफाइट, यहां पे ग्रेफाइट के लिए, ग्रेफाइट के लिए। अब देखिए ग्रेफाइट के लिए क्या दिया हुआ, आर का मान दिया हुआ है। आर का मान यहां पे ग्रेफाइट के लिए 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो यह व्यास है, यहां से त्रिज्या अगर निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा 1/2, और यह मिलीमीटर में है। अब मिलीमीटर से इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल का व्यास यहाँ पे जो लंबाई है पेंसिल की वह सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें 10 से यानी 1/2 में 10 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 10 हो जाएगा, यानी 1/20, यह सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। यच का मान दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई का मतलब ऊंचाई, यच बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से आयतन निकालेंगे। आयतन किसका, ग्रेफाइट का आयतन। तो यहां से लिखेंगे आयतन, पहले हम यहां ग्रेफाइट के लिए लिख दिए, यानी यह ग्रेफाइट का आयतन है। तो आयतन क्या हो जाएगा πr², यहां से मान रख लेंगे तो 22/7, ठीक है। पाई हो गया, r², तो r का मान क्या है 1/20, यानी r²। तो r² का मतलब कि 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, ठीक है। और यच का मान 14, कट कर देंगे, 7 दूनी 14, 2 से इसको कट कर देंगे, 2 दूनी 4, 200, ठीक है। फिर 2 से कट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और इसको कट करेंगे 100 हो जाएगा। यानी आपका क्या आ गया, यहां से
11/100, अब इसमें 100, 11 में 100 से भाग देंगे तो यह आपका आ जाएगा 0.11, ठीक है। और यह किस में हो जाएगा, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब यहां से लिखेंगे पेंसिल के लिए, ठीक है, पेंसिल के लिए। अब देखिए पेंसिल के लिए यहां पे स्मॉल आर माना हुआ था तो इसकी त्रिज्या को क्या मान लेंगे, कैपिटल आर मान लेंगे। तो यहां से पेंसिल के लिए लिख लेते हैं कैपिटल आर बराबर, अब यहां पे देखिए उसका व्यास दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होगी यानी 7/2 मिलीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बटे में भागे 10 करेंगे और 10 भागे करेंगे तो वह इसके साथ गुणा में आ जाएगा, 2 के साथ गुणा में, यानी 7/20 हो जाएगा, 2 × 10 20 हो जाएगा। अब यह सेंटीमीटर में हो गया, आर का मान सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहां से पेंसिल का आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए पेंसिल का आयतन निकालेंगे तो यहां से लिखेंगे आयतन, आयतन मतलब किसका, पेंसिल का, क्योंकि यहां पे पहले ही हमने लिख दिया है। तो फार्मूला क्या होगा, πr²h, ठीक है। यहां पे पेंसिल के लिए लिख दिया हमने। अब मान रख लेंगे तो 22/7 गुणे आर का मान, यह क्या है 7/20, इसका स्क्वायर होगा तो 7 7 49 और 20 का स्क्वायर 400 गुणे यच का मान, दोनों के लिए समान है तो यहाँ पे 14 ही होगा, ठीक है। कट कर देंगे, 7 दूनी 14, 2 से इसको कट कर देंगे 200, फिर यहां से 2 1 कम 2, यह 100 हो गया, यहां पे कट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 11, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से यहां पे देख लीजिए। अब यहां से देखिए, अब बाकी जितने भी टर्म बचे हुए हैं उसका गुणा कर लेंगे और उसमें 100 से भाग दे लेंगे, ठीक है। तो अब गुणा कर लेते हैं, तो यहां से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए 11 9 99, 9 हासिल, ठीक है। और 11 चौके 44, 44 और 9 क्या हो जाएगा 53, 44 और 9 53, ठीक है। और देखिए 100 से जब भाग देंगे इसमें तो 2 जीरो है तो 2 स्थान पे राइट साइड से पॉइंट लग जाएगा, 1 2, यानी 5.39 और यह किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपको लकड़ी का आयतन पूछा हुआ है, ग्रेफाइट का आयतन यहां पे हमने निकाल दिया, पहले ही 0.11 घन सेंटीमीटर हो गया, जो कि पहला आंसर आपका यहीं पे हो गया था, ठीक है ना। अब आपसे लकड़ी का आयतन पूछा हुआ है, तो देखिए लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, यहां से निकालेंगे लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का जो आयतन होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा आपका, पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, मतलब पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर देंगे। जैसे सपोज ये पेंसिल कुछ ऐसे ही होती है, तो अब लकड़ी का आयतन पूछ रहा है तो इसमें जो ग्रेफाइट की लीड पड़ी होगी, ठीक है ना, तो अगर पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट यानी अंदर वाला जो भाग है उसको माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ भाग होगा वो लकड़ी का होगा। तो पेंसिल का आयतन आपका कितना आया है 5.39 माइनस ग्रेफाइट का आयतन कितना आया है 0.11, माइनस कर देंगे यहां से, तो माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 5.28, ठीक है। 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, पॉइंट के माइनस में बच्चों से अक्सर गलतियां होती हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 5.28 और यह हो गया घन सेंटीमीटर, ठीक है। 2 आंसर आपसे पूछ रहे थे, दोनों आंसर आपके आ गए, एक 5.28 घन सेंटीमीटर और एक 0.11 घन सेंटीमीटर। दोनों आंसर को यहां पे लिख देते हैं। एक आपका आया है 0.11 जो कि यहां पे है और दूसरा यहां पे है सेंटीमीटर का क्यू या घन सेंटीमीटर, और दूसरा है 5.28 सेंटीमीटर का क्यू, ठीक है। यही दोनों आंसर आपसे पूछ रहा था। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 29 है। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में
सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले उसका आयतन हम लोग निकाल लेंगे। जो आयतन आएगा वह एक रोगी के लिए होगा, ठीक है, और वैसे ही 250 के लिए निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए व्यास दिया हुआ है तो यहां से त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहां से त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या आर क्या हो जाएगा, यहां से त्रिज्या आर बराबर 7/2, ठीक है, 7/2 और यह सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेलनाकार जो कटोरा है, ठीक है ना, बेलनाकार कटोरा है उसका आयतन निकाल लेंगे। यहां पे लिखेंगे बेलनाकार कटोरे का आयतन, बेलनाकार कटोरे का आयतन, बेलनाकार कटोरे का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7/2, आर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, एच का मान 4 है, ठीक है। 4 से 4 कट गया, 7 7 49, 22 में 7 का गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154, ठीक है। यह क्या हो जाएगा 154 और यह किस में हो जाएगा, घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए एक रोगी के लिए 154 घन सेंटीमीटर सूप दिया जाता है। अब ऐसे 250 रोगियों के लिए सूप की कुल मात्रा क्या होगी, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे कि 250 रोगियों के लिए सूप की कुल मात्रा, सूप की कुल मात्रा, ठीक है, क्योंकि एक रोगी को 154 घन सेंटीमीटर लगता है तो 250 रोगी को तो 250 गुणे 154 कर देंगे। तो यहाँ पे 250 गुणे 154 दोनों का गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स। तो गुणा करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यह आपका 38,500 घन सेंटीमीटर, ठीक है, आयतन है तो घन सेंटीमीटर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह 38,500, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, अब इसको, यह घन सेंटीमीटर में है, अब हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि जो आंसर दिया हुआ है आपका वह लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, घन सेंटीमीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। घन सेंटीमीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो 1000 से, क्योंकि फार्मूला होता है 1 घन लीटर बराबर 1000 लीटर, ठीक है। तो अब इसको जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 38,500 बटे में 1000, ठीक है। अब जब भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया आपका और एक स्थान, यहाँ 10 है तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 38.5, ठीक है, 38.5। अब यह किस में हो गया, लीटर में हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स यह पूरा प्रश्नावली आपका समाप्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी हेल्प हो सके। और स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही लगातार वीडियो आपको मिलने वाली है और क्लास 10th के भी सिलेबस इस चैनल पे चलने वाले हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।